पोम जो पोम है, द टाइटल ऑफ द पोम इज कीपिंग क्वाइट एंड द राइट पोएट ऑफ द पोम इज पाव्लो नेरूदा. पाव्लो, इट्स पाव्लो नेरूदा. पाव्लो नेरूदा जो कि लैटिन अमेरिकन पोएट है, बहुत फेमस पोएट है, उनकी ये पोम है जो यहाँ पर प्रेजेंट हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. I have received many messages from students to explain the poem Keeping Quiet in Hindi. So I have decided to make this video for you specially. हिंदी में कीपिंग क्वाइट का एक्सप्लेनेशन चाह रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए कॉल आई उन लोगों के, पर्सनल मैसेजेस थे, तो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ. लेकिन ये वे नहीं है, तरीका नहीं है, आपको इंग्लिश में ही पूरा देखना चाहिए. फिर भी बना रहा हूँ आपके लिए, बेनिफिशियल हो एनी हाउ, आपको समझ में आनी चाहिए. बहुत अच्छी पोम है, इंपॉर्टेंट पोम है बोर्ड के लिए. आपको बताया कि इनका जो पाव्लो नेरूदा है, राइट, ये इनका पेन नेम है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा ना हो वीडियो. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. पोएट सेज, पोएट कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12. वो अर्ज हम सब से कहता है कि हम सब 12 तक काउंट करेंगे. 12 का मतलब क्या है, 12 ही क्यों उसने जो है यहाँ पर वर्ल्ड जो है डिजिटली, क्योंकि क्लॉक जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है. 12 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड होती है, इसलिए 12 लिया. पूरा मंथ 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए उसने लिया कि जब तक ये ना हो, आप 12 घंटे में कर लें बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप 12 मंथ्स में कर लें बहुत अच्छी बात है. तो इसलिए उसने 12 पार्ट दिया कि तब तक हमें शांत रहना उस डिजिट तक, जब तक हम कुछ चेंज ना कर सकें. वी विल ऑल कीप स्टिल. और क्या कहता है, उस ड्यूरेशन में, उस टाइम ड्यूरेशन में हम सब कैसे रहेंगे, स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, क्वाइट रहेंगे. फॉर वंस, किसके लिए, पर्पज क्या होना चाहिए, फॉर द फेस ऑफ अर्थ, इस अर्थ के फ्यूचर के लिए, इस यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के फ्यूचर के लिए. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, ना ही ओरल बात करेंगे, ना ही जेस्टर में बात करेंगे. जेस्टर माने हाथ पैर से हम लोग नहीं बात कर लेते, इशारों में बात कर लेना, उससे भी बात नहीं करेंगे. आंखें हम लोग घुमा करके, रोल करके बात कर लेते हैं, आईब्रोज रोल लिफ्ट करके बात कर लेते हैं, इस लैंग्वेज में भी बात नहीं करेंगे. नीदर रिटन और ओरल, ना रिटन करेंगे ना ओरल करेंगे, इस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. कहता है 1 सेकेंड के लिए रुकिए. 1 सेकेंड का मतलब एक मोमेंट है. 59 सेकेंड को हम 1 मिनट नहीं कहेंगे, हर 1 सेकेंड का इंपॉर्टेंस है, इसलिए कहता है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए रुको, उस पल के लिए रुको, उस मोमेंट के लिए रुको. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. और अपने आर्म्स को भी बहुत ज्यादा हम नहीं मूव करेंगे. यहाँ पर पन फिगर्स ऑफ स्पीच है, कुछ बच्चों ने पूछा था. पन में जहां पर एक वर्ड्स के बहुत सारे मीन होते हैं वहां पन होता है. यहाँ आर्म्स के मीन है. आर्म माने हाथ पैर हो गए, हमारे लिम्स हो गए. आर्म्स माने मशीन की जो भुजाएं होती है उसे भी आर्म्स कहते हैं. आर्म्स का मतलब वीपन भी होता है, वो भी इसका मतलब है, इसलिए यहाँ पन यूज किया गया है. कहता है हम अपने आर्म्स को भी, अपने हाथ पैर लिम्स को, अपने वीपन्स को भी बहुत ज्यादा नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, स्टिल रहेंगे, क्वाइट रहेंगे. सेकेंड स्टेंजा जहां तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा जल्दी है कर रहे हैं, लंबा ना हो. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स. बहुत अच्छा कहता है, इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट, ये बहुत एक्सोटिक मोमेंट होगा विदाउट रस, जब कोई रस नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, जब कोई काम ही नहीं कर रहा होगा, सब स्टिल होंगे, तो कोई भाग दौड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, कोई मशीनरी काम नहीं कर रही होगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब के सब कैसे होंगे, टुगेदर, एक साथ होंगे, एक जैसे होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा. अल्टरेशन यूज किया गया है जहां पर हम लोग जो है क्या होगा, सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक एक जैसे दिखाई देंगे. भाई जब कोई काम ही नहीं करेगा तो सब पैदल ही चल रहे होंगे, और चलना भी नहीं है कि जैसे रहना है. जैसे इस समय कोरोना में लॉकडाउन हो गया, उसी टाइम पीरियड से का जैसा सजेशन है कि ये टाइम मिला है कि आप सोचिए अपने लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने लिए सोचिए, विचार करिए. हम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, आज सब एक जैसे दिख रहे हैं, अमीर हो, गरीब हो, मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हो, सब एक जैसे दिख रहे हैं, सडन स्ट्रेंजनेस में दिख रहे हैं. अचानक ये सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें हम सब एक जैसे दिखाई दे रहे. ये बहुत एक्सोटिक मोमेंट बहुत पूछा जाता है, बहुत ये जो है एक अनयूजुअल मोमेंट होगा, असाधारण होगा, पहली बार होगा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी विद वुड नॉट हार्म वेल्स
एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो फिशरमैन है जो कोल्ड सी में काम करते हैं जाते हैं, क्योंकि फिशरमैन का एग्जांपल के लिया गया क्योंकि वो डेली वेजेस के लोग होते हैं, वो जो मतलब हैंड टू माउथ होते हैं, जो डेली कमाते हैं वही खाते हैं। यदि वो मछुआरे हैं, वो ना जाएं समुद्र में मछली लेकर के बेचने के लिए, तो उस दिन क्या खाना नहीं बनेगा। तो कहता हूं उनसे भी सजेशन है, उनको भी वो सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग भी कोल्ड सी में मत जाएं उस मोमेंट के लिए, व्हेल्स को मत मारें। ये देखिए क्या इसने एक इमेजरी है, और ये क्या गजब यहाँ पर लाइन लिखी है कि उसने कह दिया कि एक मनुष्य सबसे बड़े जीव को मार देता है, व्हेल्स को, और जब मारते हैं व्हेल्स को, फिश को, तो क्या तो एक्वेटिक एनिमल्स को, तो क्या होता है, इकोलॉजी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो वो भी उस इकोलॉजी सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। साल्ट गैदरिंग मैन की बात की गई, वो भी क्या है, डेली वेजेस में कमाने वाले लोग हैं। कहता है जो सॉल्ट गैदरिंग करते हैं, नमक की खेती करने वाले लोग हैं, नमक को जो कलेक्ट करते हैं, उनके हाथ कट जाते हैं। राइट, कहता है वो भी रुके इस मोमेंट के लिए और अपने हाथों को देखें कि ईश्वर ने उनको कितना अच्छा बनाया था, और उन्होंने कमाई पैसे के लिए, लिवलीहुड के लिए अपने शरीर को कितना वाउंडेड कर लिया है। वो उस मोमेंट के लिए रुके और अपने ह्यूमन बींग्स के वाउंड को क्योर करें, वो अपने वाउंड को ठीक करने के का प्रयास करें और अपनी लाइफ के बारे में सोचें। और फिशरमैन रुके तो वो क्या करेंगे, जब इकोलॉजी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो इस अर्थ के इकोलॉजी सिस्टम को क्योर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, राइट, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन, मुझे बहुत पसंद है। कहता वो लोग जो प्रिपेयर होते हैं ग्रीन वॉर्स लड़ने के लिए, ग्रीन वॉर्स माने न्यू वॉर, नए तरह का युद्ध, जो वायरस से लड़ा जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो प्लांट से लड़ा जाता है, ऐसे प्लांट एक देश दूसरे देशों में भिजवा देता है, उसके सीड्स भेज देता है, जो उगते हैं, ग्रो करते हैं और वहां की लैंड को बारेन कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूकेलिप्टस है, कैरेट ग्रास है, गाजर घास जिसे कहते हैं, ये सब अमेरिकन प्लांट है, और यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलियन प्लांट है। ये यहाँ पर खेती को क्या कर रहा है, जमीन को बारेन कर रहा है। तो वो ग्रीन वार्स जो लड़ते हैं, वो जो गैसेस से वार लड़ते हैं, वो जो फायर आर्म से वार लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, वो उनको समझना चाहिए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, की विक्ट्री हमेशा नहीं रहती है। जो आज जीता है वो कल हारेगा जरूर, इसलिए उन्मादी मत मरो, जीत के पीछे मत भागो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उनके लिए सजेशन क्या देता है कि अपने खून से सने कपड़े उतार करके साफ सुथरे कपड़े पहनो, जिनमें कोई भी ब्लड का धब्बा ना हो, ब्लड स्टेन ना हो। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और एक दूसरे के साथ ब्रदरहुडनेस में घूमो, ऐसा लगे कि हम सब भाई हैं, चाहे वो चाइनीज लोग हों, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी, सब एक जैसे जब घूमिए, एक दूसरे के बन के घूमिए, तो ये लगे कि पूरी दुनिया हमारी भाई है, हम सबके भाई हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, एक दूसरे के ब्रदरहुडनेस के शेड में, एक दूसरे की गार्जियनशिप में घूमिए, बिना कुछ करते हुए एक दूसरे की गार्जियनशिप को फील करिए। नेक्स्ट वन समझ में आ रहा होगा। What I want should not be confused, कहता है जो मैं चाहता हूं उसके बारे में कंफ्यूज मत होइए। विद टोटल इनएक्टिविटी चाहता हूं बट नॉट डेथ, लेकिन डेथ नहीं। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि मर जाइए, उस मोमेंट जब आप रुकेंगे आपका माइंड काम करना चाहिए, तभी आप सोचेंगे। सोचने के लिए क्या चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, और फ्री टाइम है नहीं, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी हीट ऑफ एक दूसरे से आगे बढ़ना है। कि वो जो है वैगनार में है तो हमें जो है सियाज लेके आना है, कोई सियाज में है तो हमें सफारी लाना है, सफारी में फॉर्च्यूनर BMW, सब भाग रहे हैं। नहीं, रुको, इनएक्टिव रुकिए, मोमेंट में सोचिए। लेकिन कहता है विद टोटल इनएक्टिविटी चाहिए, कंफ्यूज मत होइए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कहता है इनएक्टिविटी किस लिए, कि थिंक अबाउट द लाइफ के बारे में सोचिए। व्हाट इट इज अबाउट, किसके बारे में जीवन है, क्यों जीवन हमें मिला है यहाँ पर। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कहता है मैं डेथ के साथ कोई ट्रक नहीं चाहता हूँ, डेथ के साथ आपका कोई समावेश जुड़ाव नहीं चाहता हूँ। डेथ तो मिलनी, उसके बारे में सोचने का क्या फायदा, आगे बढ़िए, डेथ नहीं चाहता हूँ। कहता इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, राइट, हम कहता है अपने जीवन को मूवेबल रखने के लिए हमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए। निष्क्रियता तो समझ में आती है, लेकिन उसको समझने की भूल नहीं करना चाहिए। हम डेथ से कोई रिलेशन नहीं चाहिए, जीवन को लगातार आगे बढ़ाना है, सिंगल माइंडेड होकर आगे बढ़ाना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार जीवन में कुछ ना करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तो एक साइलेंस क्रिएट होगी, ह्यूज साइलेंस, बहुत ज्यादा साइलेंस क्रिएट होगी, और वो साइलेंस हमारे अंदर की सैडनेस को खत्म करेगी।
सैडनेस किस बात की? हर आदमी सैड होता है इन दोनों बातों से। जो उसने लिखा गजब लिखा है। सैडनेस किस बात की? कि हम कभी अपने आप को ही जीवन में नहीं समझ पाए। सबको लगता है कि यार हम अपने को ही नहीं समझ पाते। उसी बात पे हम कभी खुश होते हैं, उसी बात को दूसरा कह दे तो हम नाराज हो जाते हैं। तो कहते हैं इस बात के लिए जो सैडनेस है, और जो डेथ से डर करके हमारे अंदर डर और सैडनेस है, उस सैडनेस को कौन खत्म करेगा? वो ह्यूज साइलेंस खत्म करेगी। वो साइलेंस खत्म करेगी शांति, जो हमारे द्वारा पैदा की जाएगी बिना कुछ करते हुए। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये अर्थ हमें सिखाती है, सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ खत्म दिखाई देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर चीजें जीवित दिखाई देती। बीज फेंक दीजिए आप, सीड फेंक दीजिए, वो क्या होता है? सीड वो डेड होता है, इधर उधर पड़ा रहता है। पानी पड़ता है, वो जमीन के नीचे आता है, धीरे धीरे पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, अलाइव हो जाता है, और कितने अच्छे अच्छे फ्रूट देता है, फ्लावर्स देता है। जून के महीने में बिल्कुल जमीन बारन लगती, घास सूखी होती ग्रास, लेकिन जैसे पानी की एक बौछार पड़ती तो बाद में वही ग्रीन ग्रास हो जाती है, लाइव हो जाती, बदल जाती। आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, लेकिन आप शांत होकर सोचिए एक बार, जरा सी एक रे आएगी और जैसे आपको टच करेगी, आपको जीवन जीने की फिर उम्मीद मिलेगी, आप फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है लास्ट में, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक फिर काउंट करूंगा। पहले कहता हम काउंट करेंगे, कहता अब लास्ट में कह रहा है मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप सब शांत रहेंगे और मैं जाऊंगा। शायद समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। यहां पर पन यूज किया गया आर्म्स में, मैंने बताया। इमेजरी यूज किया गया कोल्ड सी में, इमेजिनेशन की गई है। रिपिटेशन यूज किया गया विदाउट रस, विदाउट इंजन्स में। एंटीथीसिस यूज किया गया है काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि हम 12 तक काउंट कर रहे हैं और स्टिल भी रहें, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं। तो एंटीथीसिस यूज किया गया है। और एल्ट्रेशन मैंने बताया ही था, हिज हर्ट हैंड्स में है, वी वुड, वी विल, वंस ऑन में है। और पोम में कोई राइम स्टाइल नहीं है, राइमिंग स्टाइल कोई नहीं है, ब्लैंक वर्स है, फ्री है ये, ठीक है। तो फ्री स्टाइल में लिखी गई है पोम। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करिए, कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए, आपको नोट्स और सारी चीजें भेज दी जाएंगी। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू।